I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance. जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, लेकिन मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मजूद, वो पहुंचे हुए इंडिया और उनकी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म, और गालिबन कोई इकोनॉमिक पैकेज वगैरह, अब वो मालदीव ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है जो इंडिया ने उनकी हेल्प की है। ऊपर ऐसा हुआ कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात यानी हिंदुस्तान और मालदीव के ताल्लुकात बहुत एक लो लेवल पे चले गए थे। उन्होंने गो कि माफी भी मांगी। कोई स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट, भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। कहते हैं कि जी मोदी साहब पता नहीं क्या गोल के पिलाते हैं इन लीडर्स को। दूसरा जो है वो कराची में जो एक खुदकुश हमला हुआ है, वो बड़ा टारगेटेड, बड़ा वेल प्लान्ड, मतलब है कि उनको एग्जैक्ट पता था कि ये फ्लाइट यहाँ पे इस वक्त लैंड करेगी और उसमें 2 चाइनीज होंगे। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। India is one of our largest tourism source markets, and we hope to welcome more Indian tourists to the Maldives. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मालदीव आने का न्योता भी दिया। दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहम्मद मोइजू की ओर से बयान जारी किया, जिसमें लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भारत के लोगों को पिछले कुछ वर्षों में मालदीव को दी गई उदार सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें रोल ओवर के रूप में हाल ही में बजट में सहायता भी शामिल है। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोइजू ने कहा, मालदीव हमारे देशों और हमारे क्षेत्र में शांति और विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध मित्र बना रहेगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अगले साल मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। आगे जाके क्या रंग लेती है, क्या उसकी शक्ल होती है, लेकिन मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मजूद, वो पहुंचे हुए इंडिया और उनकी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और गालिबन कोई इकोनॉमिक पैकेज वगैरह, अब वो मालदीव कैसे बैलेंस करेगा चाइना और इंडिया के दरमियान। लेकिन ये एक मतलब बर्फ़ पिघली है, जो कि अच्छा है। अब एससीओ की समिट हो रही है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि इस वक्त एक टर्मोइल में दुनिया है, और उसमें ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, अब ये कहेंगे पाकिस्तान का ये तो हमारा अंदरूनी मामला नहीं, अंदरूनी मामला नहीं है। इस वक्त कहीं पर कोई भी वाक़यात हो रहे हैं किसी भी मुल्क में, तो वो उस मुल्क के अंदरूनी मामलात नहीं हैं, वो बराह रास्त बाहर होने वाली झगड़े फसाद पूरी दुनिया में इंतशार, उससे वो लिंक्ड है। आप आइसोलेशन में किसी भी वाक़े को देखेंगे ना, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है भैया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बिगर पिक्चर में वो चीज़ आती है। एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। और सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफ्फी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफ्फी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी होवे तो मोदी साहब उन्हें खींच के जफ्फी पा लेंदे ने, बट ही इज द ओनली मैन, ही डिडंट हग हिम। ठीक है, और अब ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन चलाई मौजू साहब ने, अब वो आ गए हैं। मैं इस पे एक असेसमेंट करना चाहता हूं। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे की सारी जो चीज कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब का मॉडल है।
कि मौजू को करीब लेके आओ। ये उसका मॉडल है। देखिए, ही इज अ डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं आता। आप किसी जनरल से बात करेंगे ना, वो जनरल जो है ना, उसे गोली बंदूक के अलावा कुछ समझ नहीं आती। वो उसी फ्रेमवर्क में हर मसले का हल देखता है। जब आप किसी डिप्लोमेट को देखते हैं तो वो उसी मसले में डिप्लोमेसी के जरिए मसले का हल चाहता है। जब आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो नॉर्मली अगर एक पॉलिटिशियन एक मिलिट्री की माहौल में परवान चढ़ा हो तो वो भी हर चीज को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिशियंस वांट टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट वो कंसेंसस एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के ये चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया जो है, अब मौजूद साहब को जफ्फी नहीं डाली, ठीक है जी। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, ठीक है जी। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें जारी बात है, एक मसला तो नजर तो आता है ना कि यार ये कोई आसान काम थोड़ा ही है, ठीक है। और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। अब जारी बात है वो कहाँ बातें गई, रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहाँ बातें गई, ठीक है जी। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का कैंडिडेट मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर्स जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये है वो। अब वो सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जयशंकर साहब ने कहा तो है, देखें, नरेंद्र मोदी का किसी को जफ्फी ना डालना, हग ना करना, गले ना लगाना, इस चीज के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। सो मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, हग नहीं किया, आई वांट टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हो। हग करने का मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल। बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब हमेशा जब इलेक्शन में कुछ जीतता था सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं।